हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उद्गम बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेडिंग डालते हैं मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोस्तों, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसाइज करते हैं, चाहे वह लेबोरेटरी में हो या नेचुरल सोर्स हो, तो उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो उसी इम्प्योरिटीज़ को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे प्यूरिफाइड कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं उनके नाम। फर्स्ट है सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन मेथड में दोस्तों हम देखते हैं कि कंपाउंड को हम सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। जैसे कोई सॉलिड है ए, तो इसको हम वेपर के फॉर्म में चेंज कर दें, इसको लिक्विड स्टेट में ले जाए बिना ही, तो ये सब्लिमेशन मेथड होता है। तो जब हम किसी सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसके पीछे का रीजन कैसे हम बता पाएंगे कंपाउंड सब्लिमेशन हो रहा है किसका नहीं हो रहा। तो जो सब्लिमेबल कंपाउंड है वो फ्यूम्स के फॉर्म में या वेपर्स के फॉर्म में इवोपरेट हो जाएगा, और जो नॉन सब्लिमेबल पार्ट है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये सब्लिमेशन के केस में आ गया। सेकंड है क्रिस्टलाइजेशन। दोस्तों, इस मेथड में हम कोई दो कंपाउंड लेंगे, उनका सॉल्बिलिटी बिहेवियर अलग अलग होगा, जो कि एक कम टेम्परेचर पे सॉल्वेबल होगा और एक मोर टेम्परेचर पे। तो जो कम टेम्परेचर पे सॉल्वेबल होगा, तो उसी पे हम हीट देना उस कंपाउंड को बंद कर देंगे और उसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्वेबल पार्ट है उसको हम हीट के थ्रू क्रिस्टलाइज कर लें ताकि वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाए। एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड हो गया। एंड थर्ड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब एक वोलेटाइल कंपाउंड और एक नॉन वोलेटाइल कंपाउंड दोनों आपस में मिक्स हों। तो उसको हम हीट करेंगे। जो वोलेटाइल कंपाउंड होगा वो वेपर्स के फॉर्म में उस कंपाउंड से निकल जाएगा, और जो नॉन वोलेटाइल है वो ऐसे ही ऐसे रह जाए। वोलेटाइल कहने का मतलब जो सॉलिड फॉर्म से वेपर्स फॉर्म या फ्यूम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब जो अपने ही स्टेट में रहे, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड है और लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे, उसे नॉन वोलेटाइल कंपाउंड कहते हैं। थर्ड है डिफरेंशियल इवोपरेशन, नहीं फोर्थ डिफरेंशियल इवोपरेशन। एंड लास्ट है फिफ्थ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड तो दोस्तों हम देखेंगे क्रोमेटोग्राफिक मेथड में हम एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर आता है, उसको हम इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का यूज तब करते हैं जब हमारा इन्वायरमेंट एकदम क्लीन हो, हम जो बेसल्स यूज कर रहे हैं वो भी एकदम क्लीन होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से उस कंपाउंड को सेपरेट कर सकें। क्रोमेटोग्राफिक मेथड से जनरली हम अमीनो एसिड, एंजाइम्स यही सब सेपरेट करते हैं। तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, जो कि आगे वाले लेक्चर में हम आपसे एक एक करके फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लासेस।